हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित दरवान और आई होप आपका जो साइंस के गम है वो इस समय तक चले गए होंगे। काफ़ी बच्चों के मेल आए यार कि भैया इस साल इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, हमारा तो पता नहीं 95% का इस साल गोल हो पाएगा नहीं हो पाएगा अचीव, हमारी तो सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। देखो यार, एक बात समझो, 2 मिनट आपके मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, पर ध्यान से सुनना। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं। अपने आप से इस समय एक सवाल पूछो, क्या तुमने अपने आप को कहीं पे धोखा दिया था? क्या तुमने अपने आप से कहीं पे मक्कारी करी थी? क्या तुमने कहीं पे 100% देने से चूक कर दी थी? फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कौन सा सेट आया है, तुम्हारा एग्जामिनर कैसा था, तुम्हारे एग्जाम सेंटर पे क्या चल रहा था, सब बुलशिट है। अगर तुमने अपना 100% दिया है तो तुम जीत चुके हो। अरे यार, इतना बड़ा एग्जाम हो गया क्या? इतना बड़ा फेलियर आ गया क्या? इतनी टेंशन लेके बैठ जाएंगे हम? ये जो भैया तुम्हारे सामने खड़ा है आईआईटी फेल है, ये मेरा आईआईटी क्वालिफाई नहीं हुआ था। शायद कुछ बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हो यहाँ पे। जेई मेंस क्वालिफाई हुआ था, एडवांस में फेल, बिल्कुल डिस्क्वालिफाइड। भैया हमने तो भैया 4 महीने मेहनत करी पूरे साइंस के लिए, और ये एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है। मैंने 2 साल रगड़ा था, गंजा हो गया था मैं। इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं अपने बाल संवार सकूं। ऐसे ही चप्पल पजामे में कोचिंग चले जाते थे, 3-3 घंटे बैठ के 3-3 घंटे सो के डीपीपी कंप्लीट करते थे, क्योंकि पता था वहां पे जाएंगे तो मास्टर थप्पड़ मारेगा। सोचो इस दिल को कितना बुरा लगा होगा जब सामने देखा स्क्रीन पे, यू आर नॉट क्वालिफाइड, जाओ तुम्हारा आईटी नहीं होगा। मैं क्या, पूरे गली मेरे पे हंस रही थी कि देखो बोला था मत भेजो कोटा, चले गए 6 लाख रुपए बर्बाद करके आ गए। और आज क्या हुआ? वही लोग बोलते हैं पापा को फोन करके कि भाई साहब बच्चे को बोल दो, शोभित को बोल दो वीडियो डाल दे, हमारा बेटा भी वीडियो देखता है उसकी। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बस ये समझाना चाह रहा हूं कि शायद मेरे को कोटा ने आईआईटी नहीं दी, बट मेरे को मेहनत करना सिखा दिया। और मैं भी यही चाहता हूं तुम सब मेहनत करना सीख जाओ यार। मार्क्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, 10वीं का एग्जाम है ये तो, अभी तो 11वीं 12वीं बहुत आगे पड़ी है। उसमें उसमें इतना मुश्किल पेपर देख लोगे, आईआईटी नहीं देनी क्या? कुछ बच्चों को एम्स देना होगा, कुछ बच्चों को आईआईटी देनी होगी, वहां तो बहुत टफ पेपर आता है। इतने मुश्किल, इतने थोड़े से मुश्किल पेपर से हम डर गए। मेहनत करना सीखो यार, तुम मेहनत करना सीख चुके हो, तुमने अपना 100% दिया है, बस बहुत है। ये जो तुम चैनल देख रहे हो सिर्फ मेहनत की वजह से उठा है। ये भैया को देखते हो तुम, इस चैनल को देखते हो, नंबर 1 चैनल है क्लास 10th में, इंडिपेंडेंट क्रिएटर चला रहा है। और लोगों की तो तुमने टीम भी देखी होगी। अकेला बैठा रहता हूँ, अकेला हर चीज करता हूँ। तुम पूछते हो भैया कहाँ से इतना टाइम निकाल लेते हो, यूट्यूब भी कर लेते हो, बच्चों से मिलने भी चले जाते हो, आप अपना स्कूल भी कॉलेज भी संभाल लेते हो, अपना बिजनेस भी संभाल लेते हो, कैसे कर लेते हो? सिर्फ कोटा की वजह से हुआ है सब। शायद उसने मेरे को एग्जाम में अच्छा नहीं करवाया, बट मेरे को मेहनत करना सिखाई, जिसकी वजह से ये चैनल यहाँ पे है। अरे लोग हमारी कॉपी कर रहे हैं यार आजकल। हम स्टूडेंट रिएक्शन लेने जा रहे हैं, लोग स्टूडेंट रिएक्शन लेने जा रहे हैं। हम लास्ट मिनट टिप डाल रहे हैं, लोग लास्ट मिनट टिप डाल रहे हैं कि भाई शोभित डाल रहा है तो हम भी डालेंगे। और मुझे तो खुशी होती है कि चलो हम ट्रेंड सेटर बन चुके हैं इस समय। तारीफ नहीं कर रहा हूं, पॉइंट बीइंग, बस जो तुमने गलती इस समय करी है उससे सीख लो। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपनी सक्सेस का तो अपने ऊपर क्रेडिट ले लेते हैं, पर अपनी फेलियर का नहीं लेते कि भैया इसलिए फेल हो गए क्योंकि ये हो गया। मैंने भी बहुत बोला है कि भैया पापा इसलिए फेल हो गया क्योंकि ये साइंस का टीचर अच्छा नहीं था, केमिस्ट्री का टीचर अच्छा नहीं था, मैथ्स का टीचर अच्छा नहीं था। एक दिन मैंने रियलाइज करा कि क्या हो जाएगा अगर मैं दूसरों के ऊपर थोप दूंगा, तो कुछ सीखूंगा तो नहीं ना। जिस दिन आप अपने फेलियर का क्रेडिट अपने ऊपर लेना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन आप ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। साइंस का पेपर खराब गया है, हाँ मेरी गलती है भैया, साइंस का पेपर खराब गया है, मैंने कुछ गलती कर दी होगी, शायद मैंने उतना नहीं पढ़ा होगा, शायद मैंने उतने सैंपल पेपर नहीं करे होंगे, शायद मैंने उतने असाइनमेंट नहीं लगाए होंगे, शायद मैंने कहीं पे मकारी करी होगी। बट अब मैं मैथ्स के पेपर में और आगे के पेपर में ऐसा नहीं करूंगा, टर्म 2 में मैं अच्छा करूंगा। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। फेलियर आते जाते रहेंगे यार, और फेलियर नहीं आएंगे तो तुम सीखोगे कैसे? हमेशा जीतते रहोगे तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कभी तो फेलियर देखो। इतनी छोटी उम्र में चलो साइंस का पेपर मुश्किल देख लिया, अभी तो आईआईटी का पेपर देखना है, अभी तो एम्स का पेपर देखना है, कुछ बच्चों को सीए में जाना है, कुछ बच्चों को यूपीएससी देना है। वहां तो बहुत कम सक्सेस रेट होता है। ठीक है, जो तुमने फेल गलती करी है उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। अब अपना मैथ्स का पेपर है, उसमें वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? कुछ पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर दूं जो आपको मैथ्स में लास्ट मिनट में ध्यान रखने हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि सारे के सारे पेपर में जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी कि पहले सारे डिफिकल्ट में ज्यादा टाइम लगा देंगे। एक बच्चा है जो कि बाहर निकला सेंटर से, उसने बोला कि भैया मैंने तो सारे के सारे 10 सवाल करे और 10 के 10 डिफिकल्ट करे, सारा टाइम मैंने उसमें लगाया, कितना बहान हूं मैं। एक बच्चा है जिसने कहा भैया मैंने 35 सवाल करे पर वो 35 के 35 सारे आसान वाले करे। तो कौन ज्यादा बेवकूफ हुआ? ये बंदा ना। अबे सारे ही 1 नंबर के हैं। तो सबसे पहला जो तुम्हारा 3 राउंड में पेपर होगा वो ये होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा पैटर्न चेंज रहेगा करने का। मैं बोला है कि सेक्शन वाइज डिवाइड करना है, इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें पूरे फ्लो में करना है। सबसे पहला जो आपका राउंड रहेगा वो ये राउंड रहेगा कि सारे इजीएस्ट जो है वो समाप्त कर दो। आपने पेपर उठाया, पहला क्वेश्चन देखा, भाई आसान है, ओएमआर में भर दिया, सॉल्व करा, ओएमआर में भर दिया। दूसरा आसान है, सॉल्व करा, ओएमआर में भर दिया। तीसरा थोड़ा सा टफ लग रहा है, टाइम लगेगा, गोला मारो आगे बढ़ो, क्योंकि सारे ही 1 नंबर के हैं।
तो हम क्यों, एक ऐसा सवाल है जिसमें 5 मिनट लगने हैं, एक ऐसा सवाल है जिसमें 1 मिनट लगना है, और दोनों के नंबर बराबर हैं, तो 1 मिनट वाले पहले जल्दी खत्म करेंगे ना, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा नंबर हम बटोर लें। तो सबसे पहले जो जल्दी जल्दी हो रहे हैं हमारे सवाल, जो आसान है, वो सारे एक बार राउंड में खत्म कर दो। वो सारे कर दिए, ओएमआर में भर दिए। अब हम जाएंगे दूसरे राउंड में, जिसमें कि जो तुम्हें सवाल आते हैं बट उसमें टाइम लगेगा, अब वो कर लेते हैं हम। तो वो करा, थोड़ा सा टाइम लगाया, रफ पेपर में करा सॉल्व, ओएमआर में भरा, साथ साथ में भरना है जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़े। फिर तुमने ऐसे ही दूसरे राउंड में सारे के सारे वो सवाल कर लिए जो कि तुम्हें टाइम कंज्यूमिंग है पर तुम्हें आते हैं। तीसरा राउंड ऐसा होगा जिसमें तुम्हें वो सवाल नहीं आते, तो उसमें ट्राई करो, एक बार कुछ करने की कोशिश करो, जुगाड़ बिठाओ, लड़ते रहो उस सवाल से, वरना एंड टाइम आ जाए तो एक तुक्का मार के वहां पे चले जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई? इस तरह से हमें 3 राउंड में अपना पेपर कंप्लीट करना है। दूसरी चीज, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार। क्या भैया ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल आएंगे? बिल्कुल नहीं, ये वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। सिंपली बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन टॉपिक को एक बार पढ़ के जरूर जाना, इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि इनमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने की, इनमें से आना जरूरी है, 100% है, ऐसा मैं कहीं नहीं कहूंगा। ऐसा तुम्हें कोई और कह रहा हो तो उस पर विश्वास भी मत करना, किसी को कुछ नहीं पता क्या आने वाला है। बस मैं ये कह रहा हूं कि इसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक चीज यहां पे गौर करो कि मैंने 7th में ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इस पे ज्यादा गौर दिया है। क्यों? कुछ ऐसे होते हैं ना सवाल, थोड़े से ट्रिकी आ जाते हैं कि भाई एक स्क्वायर है, ये साइड है, ये साइड है, बताओ। तो आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है, सारे साइड बराबर होते हैं, 90 होते हैं। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि आप अपोजिट पैरेलल होते हैं, बराबर होते हैं। फिर उसके बाद रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी है कि अपोजिट बराबर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं सारे। इस तरह से जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ये हमें पता होनी चाहिए। सवाल कहीं बाहर से नहीं आता है, सवाल आता है एनसीईआरटी से ही है, बट कई बार सीबीएसई थोड़ा घुमा देता है, तो वो घुमाना तुम्हें आना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। तो ये सारे काम हमें कर लेने हैं अपने सारे चैप्टर्स के। तीसरा पॉइंट जो आपको ये ध्यान रखना है, सोने से पहले रात को 2 घंटे निकाल लेना, और उन 2 घंटों में सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। एक बार ऊपर ऊपर से देख लो, कुछ ऐसा लग रहा है जो मुश्किल है तो एक बार सॉल्व कर लो। भैया कहाँ पे मिलेंगे? सारे के सारे फ्रीली अवेलेबल हैं अपने चैनल पे ही। आप जाओगे नीचे, मैंने एक वीडियो बनाई थी बच्चों के लिए जिसमें कि मैंने ये बताया था कि ये रही टॉपिक वाइज, जो आपके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ है, उसे डाउनलोड कर लेना। सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाएंगे, आंसर भी उसी में दे रखे हैं। इससे आप सॉल्व करके एक बार देख लेना कि आपको सारे के सारे आते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं, सवाल रिपीट होंगे ये नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक और चीज की, तो वो ये रहेगी कि आप एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे पढ़ के चले जाना। साइंस में कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया ऑब्जेक्टिव से उठ के आए हैं एग्जाम्पलर के, तो शायद मैथ्स में भी आ जाएं, तो एक बार आप पढ़ लेना ऊपर ऊपर से। इसका गूगल पे फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, गूगल पे कुछ साइट्स ने उनके फ्री आंसर भी दे रखे हैं, तो कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सब नेट पे मिलेगा। अगर मैं बात करूं एक और पॉइंट की, तो ये मैंने आपको साइंस में भी बताया था, ये मैं यहाँ पे साइंस अपने मैथ्स में भी रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से समझ लो। जो आपकी रफ शीट है वो ऐसी नहीं दिखनी चाहिए, वो ऐसी दिखनी चाहिए, मतलब कि खिचड़ी नहीं बनानी है। आपका कोई क्वेश्चन पेपर है, ध्यान से सुन लो यार, स्किप मत करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 30 क्वेश्चन है। तो आपने पहला क्वेश्चन देखा, अच्छा भाई आसान है, सॉल्व करा, एक सेक्शन बना दिया इसका और यहाँ पे टिक कर दिया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा, सेक्शन बना दिया, टिक कर दिया। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, करा, आधे में रुक गए, तो क्या करो, सेक्शन बना दो, जिससे कि जब 30 सवाल पूरे हो जाएं और फिर तुम वापस इस सवाल पे आओ दूसरे राउंड में, तो तुम्हारे पास थोड़ा सा सॉल्व पहले ही मिले, जिससे कि आपका और टाइम वेस्ट ना हो जो आपने पहले ही लगा रखा है टाइम। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया यहाँ पे ना 1 2 3 ऐसे लिखना अलाउड नहीं है, मत रखो, सेक्शन डालना तो अलाउड है, इस तरह से लाइन खींचना तो अलाउड है, लाइन खींचना कोई मना कर देगा? लाइन तो खींच ही सकते हैं। तो जहां जहां सवाल हो रहा है कर दो, जब वापस उस सवाल पे आओ तो देख लेना कहीं पे आधा सवाल होगा, वो तीसरा ही होगा। इतना तो तुम अपने आप अंदाजे से लगा सकते हो यार। तो ये हो गया आपका रफ शीट के लिए। ये मैंने साइंस में ही बात बताई थी कि सारे के सारे एसआई यूनिट्स जो हैं उसको अंडरलाइन कर लेना। क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें कि आपको ये मिल जाएगा कि कुछ क्वेश्चन है फिर सेंटीमीटर, फिर आगे लिख के मीटर, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे मिलीमीटर, तो इनको ना ऐसे गोला या फिर ऐसे अंडरलाइन कर लेना रीडिंग टाइम में ही, जिससे कि जब आप पेपर करने बैठो और आप मान लो 10वें सवाल में ऐसा है, तो 10वें सवाल पे जब आप पहुंचो तो आपको पहले पता चल जाए कि यार यहाँ पे थोड़ी सी यूनिट कन्वर्जन होगी। ठीक है, यही कुछ पॉइंट्स थे यार, बाकी मैं रिपीट नहीं करूंगा और पॉइंट्स, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। जरूरी नहीं है पूरी नींद लेके जानी है मैथ्स में। ठीक है, अब हमारे अंदर गुस्सा है तो शायद हम 3-4 घंटे की नींद में भी पेपर देके आ जाए, पर पूरी तैयारी करके जाना, अपना 100% देके आना। जब तक सवाल कंप्लीट नहीं हो रहा है, जब तक पूरा पेपर का टाइम नहीं हो रहा है, हर एक सवाल से लड़ते रहना है, कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आना है। ऑप्शनल को अलग करके, जो कि आपको 4 छोड़ने हैं उसको अलग करके, जो भी सवाल आपको करने हैं सब में दम लगाना, एंड मोमेंट तक लड़ते रहना। साइंस का जो गुस्सा है सारा मैथ्स पे निकाल के आना है हमें। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अपने जो भी वाटर बॉटल है, जो भी चीज़ें, घड़ी वड़ी, हर चीज़ अपनी साथ में लेके जाना, कोई चीज़ भूलना मत। थोड़ा टाइम पहले अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना,
किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तेरा कितना हुआ मेरा कितना हुआ, पेपर बाहर आके डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं मिलने जाता हूँ स्कूल्स में, वहाँ बच्चे पूछते हैं कि भैया इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो, मैं साफ मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं ना इस चीज़ को प्रमोट करूंगा, ना मैं तुम्हें बोलूंगा कि जाके आंसर चेक करो। पेपर हो गया, बाहर आओ, फाड़ के अगले पेपर की तैयारी करो। जब आंसर आने होंगे, रिलीज होगी आंसर की, सारे जब पेपर खत्म हो जाएं तब टेंशन लेनी है, इन पे बीच बीच में टेंशन नहीं लेनी। इसी वजह से तुम्हारे अगले पेपर खराब हो जाते हैं। एसएसटी की टेंशन की वजह से कुछ बच्चों के साइंस खराब हो गया, अब साइंस की टेंशन की वजह से मैथ्स खराब मत कर लेना, ठीक है। अच्छे तरह अपना फोड़ के आना यार पेपर, जितना भी गुस्सा है साइंस का सब निकाल के आ जाना। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए कि भैया इतने 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 नंबर आए, ठीक है। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा के आनी है। बेस्ट ऑफ लक यार, अपना बेस्ट दे के आना है, अच्छी तरह पढ़ाई करो। बाय बाय, जाओ पढ़ लो। चलो एक बात और ध्यान से सुन लो, तुम्हारा कितना भी सिलेबस हुआ हो, हर बार मैं एक चीज को रिपीट करता हूं, लीजेंड वो होता है जो कि कम पढ़कर भी अच्छा स्कोर करके आए, और तुम सब लीजेंड हो। तो टेंशन नहीं लेनी है, जितना भी सिलेबस हुआ है उसमें ही अच्छा एक स्कोर लेके आना है। जाओ चलो पढ़ लो, बाय बाय, पढ़ लो।